गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज 10वीं क्लास की जो बाकी पोएम रह गई थी हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए हम अपना डिस्कशन प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमने अब तक देखा कि जेनेट रेंट साहब हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन में रिस्क की आवश्यकता होती है। रिस्क हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यदि हम ज्यादा हंसते हैं, उन्होंने शुरुआत कुछ इस प्रकार से की है, टू लाफ इज टू रिस्क अ फूल। तो वो कहते हैं कि जो हम यदि ज्यादा हंसते हैं तो लोग हमें मूर्ख कंसीडर करते हैं, मूर्ख मानते हैं। और यदि हम अपने विचारों को लोगों के सामने रखते हैं तो भी लोग हमारी आंतरिक भावनाओं को, हमारे बारे में सब कुछ जान लेते हैं। ये सब चीजें जेनेट रेंट साहब ने हमें अपनी इस कविता में बताई है। चलिए देखते हैं उसके बाद का हिस्सा। टू होप इज टू रिस्क डिस्पायर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. ये तो हो गया इसका इंग्लिश वर्जन। अब हम इसे लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करते हैं। टू होप, होप का मतलब होता है उम्मीद या आशा। उम्मीद या आशा, उम्मीद या आशा, उम्मीद या आशा। टू होप, यदि हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। इज टू रिस्क, तो उसमें भी हमारे लिए जोखिम भरा है। कैसे? डिस्पायर, डिस्पायर का मतलब निराश, निराश। यदि हम किसी चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो हमें उसमें निराश होने का भी जोखिम विद्यमान है हमारे लिए। टू ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयत्न करना, इफर्ट, EFFORT, इफर्ट। इफर्ट का मतलब होता है प्रयास, प्रयास, ठीक है जी। और ट्राई का मतलब होता है कोशिश, कोशिश, सॉरी, कोशिश। ट्राई का मतलब होता है कोशिश। इज टू रिस्क, रिस्क जोखिम। फेलियर, फेलियर का मतलब होता है असफल, 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 अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो कहता है कि यदि हम कोशिश करते हैं तो उसमें भी हमारे लिए जोखिम है। किस चीज का? असफलता हाथ लगने का। कहीं हम कोशिश कर रहे हैं और हमें ये भी डर बैठा रहता है कि हम असफल हो जाए तो क्या हो। असफलता, असफल होने का भी हमें भय रहता है कोशिश में। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, मस्ट बी का मतलब यहां मॉडल के रूप में हुआ है, ठीक है। मस्ट का प्रयोग यहां मॉडल के रूप में, और मस्ट क्या है? किसी चीज की अपरिहार्यता यानी आवश्यकता, कंपल्सन की बात करता है। तो क्या कहता है? बट, लेकिन, किंतु, परंतु, रिस्क मस्ट बी टेकन, जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि, रिस्क मस्ट बी टेकन, टेकन का मतलब टेक, टेकन थर्ड फॉर्म, टेक टू टेकन थर्ड फॉर्म। बिकॉज, क्योंकि, द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट बहुत बड़ा, बहुत बड़ी, बहुत, ठीक है। उसके बाद हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब होता है खतरा, खतरा, डेंजर, हैजार्ड, खतरा। इन लाइफ, इनका मतलब में, लाइफ
जीवन जीवन इन लाइफ इज टू रिस्क। नथिंग का मतलब नॉट, नफ, NOUGH, NOUGH, नफ। नफ का मतलब होता है कुछ नहीं, नो। ठीक है जी, नो। नथिंग का मतलब नफ, नफ का मतलब होता है नो। नो का मतलब क्या होता है हिंदी में? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं हम इसको। तो क्या कहते हैं शुरू से? टू होप इज टू रिस्क डिस्पायर। यदि हम आशा करते हैं किसी चीज की, किसी काम के होने की हम उम्मीद करते हैं, तो वो हमें किस बात के खतरे का एहसास रहता है? हमें किसका खतरा रहता है? खतरा रहता है हमें ये निराशा का। निराशा का जोखिम बना रहता है हमारे लिए। यदि हम उम्मीद लगाते हैं तो उसकी नाउम्मीदी भी हमें महसूस होती है। टू ट्राई, ट्राई का मतलब प्रयत्न, कोशिश करना। कोशिश करने में भी रिस्क है, जोखिम है। किस चीज का? असफल होने का। असफल होने का। हम कोशिश करते हैं, किसी चीज की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं और वो उम्मीद नहीं होती है, तो हमें अब वो पूरी नहीं होती तो हमें क्या लगता है? असफलता का महसूस होता है हमें। बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, जोखिम को उठाना ही पड़ेगा। जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि क्योंकि इस वजह से द ग्रेटेस्ट हजार्ड, सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ, जीवन में, इज टू रिस्क, जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है? नथिंग, कुछ भी न करना। सबसे बड़ा जीवन में यही खतरा है हमारे लिए कि जीवन में यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो जीवन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। और वो क्या है? खतरे का निशान है। चलते रहना का नाम है जिंदगी, और रुक गए तो क्या है? मृत्यु, मौत, डेथ। ठीक है जी। तो कहता है कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है? जीवन में रिस्क न उठाना, नथिंग, कुछ न करना, जीवन में सबसे बड़ा अपने आप में खतरा है, सबसे बड़ा नुकसान है। चल, ये 4 लाइनें शायद क्लियर हो गई होगी आपको। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। द पर्सन, पर्सन व्यक्ति, ये तो पता ही होगा आपको, छोटे छोटे बच्चे 10th क्लास के। व्यक्ति, पर्सन व्यक्ति, ठीक है जी। हु, जो, यहां हु, जो किसके लिए? इस पर्सन के लिए आया है, हु। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, रिस्क नथिंग, व्यक्ति जो रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं उठाता, जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता। डज नथिंग, हैज नथिंग, is nothing and becomes nothing, becomes nothing. The person who risks nothing, जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता, वो न कुछ कर सकता है, न उसके पास कुछ होता है। is nothing, वो व्यक्ति कुछ नहीं होता, and becomes nothing, और ना ही वो जीवन में कुछ कर सकता है, बन सकता है। तो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता वो ना तो कुछ कर सकता है, ना उसके पास कुछ होता है, और ना ही वो खुद कुछ होता है, और ना ही वो कुछ जीवन में बन सकता है। दे में अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बेटा जी अनदेखा करना। क्या करना? अनदेखा करना, ध्यान न देना, इग्नोर कर देना, अवॉइड करना। सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, व्याधियां। सौरो, सौरो का मतलब होता है दुख। ठीक है जी, सौरो का मतलब होता है दुख, और सफरिंग का मतलब होता है कष्ट। सफरिंग का मतलब होता है कष्ट। ठीक है जी, कष्ट। बट, लेकिन, किंतु, लेकिन, किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, दे कौन? दे यहां किसके लिए यूज हुआ है? वे लोग जो अवॉइड करते हैं किसको? रिस्क। द पर्सन दे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। वे लोग, ये दे जो यूज हुआ है ना, उन लोगों के लिए जो अवॉइड करते हैं किनको? कष्टों को और दुखों को। वे लोग जो कष्टों और दुखों को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, उनके लिए होता है, उनके लिए ये दे वर्ड यूज हुआ है थर्ड पर्सन प्लूरल के रूप में। वे लोग जो कष्टों को और दुखों को अनदेखा करते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव।
वे लोग जो कष्टों और दुखों को अनदेखा करते हैं, अनदेखा करते हैं मतलब उनसे बचते हैं। Try to escape sorrow and sufferings. The person who to escape try to escape from suffering and sorrow, व्यक्ति जो कष्टों और दुखों से बचता है, लेकिन कैन नॉट लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। लर्न का मतलब सीखना। टीचर कहते हैं ना आपको ये लर्न करके आना है, तो उसका मतलब क्या होता है? उस वक्त आप उसको याद करते हैं। लर्न करके आना है, पढ़ के आना है, याद करके आना है। लर्न का मतलब होता है सीखना। फील का मतलब होता है महसूस करना। चेंज का मतलब होता है बदलना। अल्टर ऑप्शन बदल देना, चेंज करना। ग्रो का मतलब होता है विकसित करना, बढ़ावा देना। लव का मतलब होता है स्नेह, प्रेम, और लिव का मतलब होता है जीवित रहना। ठीक है जी। तो वे लोग जो कष्टों और दुखों से बचते हैं, वो लोग जो हैं वो कुछ सीख सकते हैं, न कुछ महसूस कर सकते हैं, न कुछ बदल सकते हैं, न कुछ विकास कर सकते हैं, ना ही वो स्नेह करने लायक होते हैं, और ना ही वे सही ढंग से अपना जीवन जी सकते हैं। चेन का मतलब होता है बंधनों में बंधा हुआ पोजेज। ठीक है जी। बाय दियर का मतलब होता है खुद के ही। कौन से लोगों की बात हो रही है यहाँ पे? चेंजेड, वे लोग जो कष्टों से बचते रहते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो चेन का मतलब होता है बंधा हुआ, जंजीरों में जकड़ा हुआ। और दियर सर्टिट्यूड का मतलब होता है कि निश्चितता के बारे में ही तय रहना, किसी चीज का तय कर लेना कि ऐसा होगा ही, हम इससे कैसे बाहर निकल पाएंगे, है ना ये चीज। तो चेंड बाय दियर सर्टिट्यूड, वे अपने ही विचारों में जो पहले से ही निश्चित है, उनके साथ तय कर रखा है कि ऐसा ही होना है, तो वे अपने इस तरह से बंधनों में बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम हैं। स्लेव्स गुलाम। दे हैव forfeited का मतलब होता है लॉस, खो देना। क्या कर देना? खो देना। तो they have forfeited their freedom का मतलब क्या होता है? आजादी, लिबर्टी, लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो वे स्वयं अपने उन निश्चितता के विचारों में खुद को उन्होंने जकड़ रखा है, बंधनों में बंधे हुए निश्चितता के विचारों से। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आजादी को सीमित कर दिया है, खो दिया है वो अपनी आजादी को, स्वतंत्रता को वो खो चुके हैं। ओनली अ पर्सन, केवल अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु यानी जो रिस्क, जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, ट्रूली वास्तव में, सच में, हकीकत में, रियल में। फ्री का मतलब होता है आजाद यानी स्वतंत्र। तो जो व्यक्ति, ओनली अ पर्सन, वो इकलौता व्यक्ति ही वास्तव में आजाद है, रियल में स्वतंत्र है, जो क्या करता है? वो रिस्क, जो जोखिम उठाता है। जो जोखिम उठाता है वास्तव में वही व्यक्ति, वही इंसान बहुत अधिक आजाद है, स्वतंत्र है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसी को। टू होप इज टू रिस्क डिस्पायर। अगर हम आशा करते हैं, अगर हम उम्मीद करते हैं, तो हमें निराश होने का जोखिम है। हम कोशिश करते हैं तो हमें असफल होने की
असफल होने का जोखिम है, लेकिन रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। जीवन में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कुछ न करना। रिस्क न लेना ही जीवन में अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, जो व्यक्ति बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाते, डज नथिंग, जो व्यक्ति बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाते वो कुछ नहीं होते, उनके पास कुछ होता ही नहीं है, वे अपने आप में कुछ नहीं होते, वे कुछ कर ही नहीं सकते और ना ही वो जीवन में कुछ बन सकते हैं। दे में अवॉइड, ऐसे लोग जो जोखिम नहीं उठाते, ऐसे लोग जो कष्टों और दुखों से कुछ समय के लिए बच तो सकते हैं, कुछ समय के लिए बच सकते हैं। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, वे कुछ समय के लिए बच तो सकते हैं, लेकिन वे कभी कुछ सीख नहीं सकते, कभी महसूस नहीं कर सकते, कभी कुछ बदल नहीं सकते, कोई विकास नहीं कर सकते, कोई स्नेह नहीं कर सकते किसी से, नहीं वो अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। लर्न, सीखना, फील, महसूस करना, चेंज, बदलना, ग्रो, विकास करना, लव, प्रेम करना, लिव, जीवित रहना। ठीक है जी, एक एक वर्ड। और वे पूर्व अपने ही विचारों से, अपने बंधनों में बंधे हुए हैं, निश्चितता के विचारों से वो बंधे हुए हैं, इसलिए वे गुलाम हैं। उन्होंने अपनी आजादी को सीमित कर दिया है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, व्यक्ति जो जोखिम उठाता है वास्तव में वो ही सच में क्या है, स्वतंत्र है, आजाद। तो जी ये है 10th स्टैंडर्ड की लास्ट की बची हुई पोएम। इसके बाद हम इसकी आगे वाली कविता पर डिस्कशन करेंगे। आपके लिए यदि कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।